प्रोटीन। आज जानेंगे कि क्या प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट एडिशनली लेनी चाहिए हमारे खाने में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन का रोल क्या है हमारी लाइफ में। प्रोटीन हमें रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है और मेंटेनेंस में काम करता है। मतलब कि अब तक अगर हमने बचपन से हम बड़े हुए हैं, हमारी ग्रोथ हुई है, बोन्स की ग्रोथ हुई है, हमारे बॉडी ने रिपेयर भी किया है, हमको कोई चोट लगती है तब हमारी बॉडी उसमें से रिकवर करती है, हमारी स्किन डैमेज को ठीक करती है और मेंटेनेंस पे भी है। मतलब कि हम उस रिकवरी से बाहर निकले हैं और अभी हम अच्छे से हमारी हेल्थ को मेंटेन रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें प्रोटीन से होती हैं और हमारे इंडियन मील्स में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो फिर ये एडिशनल प्रोटीन हम क्यों ले रहे हैं? ये ट्रेंड आया है या फिर इसे कह सकते हैं कि ये एक डाइट का फंडा है कि आपको प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी वेट लॉस पॉसिबल नहीं है, या फिर आप इस वेट लॉस में स्टक हो सकते हो, आपकी वेट लॉस बूस्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसके लिए फिर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया देखना पैकेट्स पे 25 ग्राम प्रोटीन इन ईच मील। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने एडिशनली प्रोटीन को एनहांस करना, उसको हमारी लाइफ में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन डाइट में, हमारे फूड इंटेक में इसकी एडिशनली इंटेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस हैं प्रोटीन लेने के लिए। आप फ़िश से ले सकते हैं, मीट से ले सकते हैं, आप एग्स से ले सकते हैं, ये सारे सोर्सेस हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पल्सेस हैं, दाल है, पनीर है, इन सारी चीज़ों के आपको बहुत मल्टीपल सोर्सेस हैं और हम ये खाना रोज़ खा रहे हैं। तो फिर हमें एडिशनल प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? क्यों हम उसके पीछे भाग रहे हैं? इस ब्रांडिंग के पीछे ना जाते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप एडिशनल प्रोटीन इंटेक करते हैं, क्या आपकी बॉडी उसको रेडी है एब्जॉर्ब करने के लिए? और आप जानते हैं बॉडी का फंक्शन है कि जो चीज़ उसे नहीं चाहिए वो उसे बाहर निकाल देती है। तो आप अगर ये एडिशनल प्रोटीन ले रहे हैं, अगर हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, यू आर लूजिंग योर मनी एंड यू आर वेस्टिंग दैट प्रोटीन ऑल्सो। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारी बॉडी को सच में प्रोटीन की ज़रूरत है। हमारे खाने में अगर हम रोज़ एक बैलेंस डाइट लें, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, इसमें सब कुछ आता है, ना कि सिर्फ प्रोटीन। इसमें है प्रोटीन, दाल में हमको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन है। हम कार्ब्स ले रहे हैं, राइस है, रोटी है, कार्ब्स ले रहे हैं। सब्जी है, विटामिन मिनरल्स मिल रहा है, हम सैलेड खाते हैं, विटामिन मिनरल्स मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं हमको। हम जो तेल का तड़का दाल में लगाते हैं, घी का तड़का लगाते हैं, इसमें भी हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमें ओमेगा 3 मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है। तो हमें एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको खाने को समझने की ज़रूरत है कि हम इसको बैलेंस कैसे करें, ताकि हमारी रोज़ की ज़रूरतों को, जो हम सप्लीमेंट्स पे जा रहे हैं कि हमें कैल्शियम ले रहे हैं, हम विटामिन डी ले रहे हैं, हम विटामिन सी ले रहे हैं, या फिर हमें किसी ऐसी बूस्ट ड्रिंक की ज़रूरत पड़ रही है, जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है हम बूस्ट ड्रिंक ले रहे हैं। हमारा एनर्जी लेवल डाउन क्यों हो रहा है? हमारे खाने में ऐसी कमी क्या है कि जिससे हमारा एनर्जी लेवल बना रहे? ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है? तो उस मिसिंग पीस को बस हमें फाइंड आउट करना है, हमारी रोज़ के खाने को बस हमें बैलेंस करना है। हमें एडिशनल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी प्रोटीन को एक नए तरीके से, एक नए वेरिएशन से हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है, जो कि एक गट फ्रेंडली भी डाइट होगा और जो हमारी गट्स में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा, जिसके आपका एनर्जी लेवल नीचे नहीं जाएगा, बल्कि हर बार दिन में कोई भी टाइम हो आप हर बार एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप कोई डाइट कर रहे हो, या फिर आप डाइट के बारे में सोचना छोड़ देंगे। आप फूड के बारे में सोचना छोड़ देंगे कि प्रोटीन मैंने कितना लिया, मैंने कार्ब्स कितना लिया, क्या मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है, क्या मुझे किस एज में कैल्शियम की ज़रूरत लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स
एज के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, हेल्थ कंसर्न के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। हम आज बात प्रोटीन की कर रहे हैं। प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए जब हम हमारे जिम लवर्स को देखते हैं तो प्रोटीन शेक लेते हैं। तो अगर प्रोटीन शेक अगर उनको लेना है तो उनको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वरना वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आप देखते हैं कभी कभी जब आप प्रोटीन शेक लेकर आते हैं, आप उसको लेते हैं और आपको लूज़ मोशन होने लगती है, आपका स्टमक अपसेट होता है। क्यों होता है? क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रही? नहीं, आपको प्रोटीन ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने प्रोटीन ले लिया लेकिन आपका बॉडी एक्टिविटी उतना ही रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से कि अगर आप प्रोटीन अगर डेली का भी ले रहे हैं, अगर आप दाल राइस भी खा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाइए। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आपकी जॉब ही ऐसी है कि आपको बैठकर काम करना पड़ता है, मेक श्योर कि अगर आप हाफ एन आवर के बाद उठकर एक 5 मिनट वॉक कर लें। हर आधे घंटे के बाद आप उठकर 5 या 10 मिनट का अगर वॉक कर लें, या फिर अगर आप पॉसिबल है मॉर्निंग में सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट का वॉक कर ले। कुछ भी नहीं हो सकता है आपसे तो आप सूर्य नमस्कार ही कर ले। घर में बहुत इजी तरीके से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बॉडी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। अगर आपका एक्टिविटी लेवल सेम रहेगा, आपकी बॉडी में आप जो रोज़ प्रोटीन खा रहे हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसके लिए अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो इसमें एडिशनल प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपने जो प्रोटीन खाया है उसको एब्जॉर्ब करवाने की ज़रूरत है। इसकी एब्जॉर्बशन के लिए अपनी बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाइए। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें ऑलरेडी मिल रहा है, इसे एडिशनली लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस अपनी प्रोटीन में वैरायटी लाइए, हर रोज़ अलग अलग तरह की पल्सेस खाइए, दाल खाइए, और इसको किसी तरह से ईजी तरीके से अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, ना कि इसको हमारे खाने को प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसे खाने की तरह देखें और खाने की तरह ही खाएं। इसे कहते हैं एक वेल बैलेंस न्यूट्रिशन फूड। यही मैं देती हूँ हेल्दी वर्ल्ड डाइट मिशन में। इसी के जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।